दोस्तों, एलडीसी हो या सीईटी एग्जाम या हो फिर वीडियो, साझेदारी का टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है और साझेदारी का टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल 1 से 2 क्लासेस का ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साझेदारी से। तो साझेदारी क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे साझेदारी क्या होती है। तो साझे में आपको क्या ध्यान रखना है, साझे में आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप कब करेंगे, जब जरूरत होगी। किसको? 2 या 2 से अधिक लोगों को। तो साझेदारी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, साझे के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है। धनराशि की क्या होती है? आवश्यकता। तो 2 या 2 से अधिक लोग, 2 या 2 से अधिक लोग, अधिक व्यक्ति धनराशि लगाकर कोई व्यवसाय यानी कि बिजनेस करते हैं तो वो साझेदारी में आता है, वो साझेदारी में आता है। अब साझेदारी अलग अलग प्रकार की हो सकती है, साझेदारी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो साझेदारी नॉर्मली 2 प्रकार की होती है, नॉर्मली 2 प्रकार की, सरल साझेदारी और एक होती है मिश्रित साझेदारी। ठीक है, तो अब इनमें अंतर क्या है वो देखते हैं। सरल में क्या होगा, 2 तरीके से हो सकता है कि या तो क्या करें, समान धनराशि अलग अलग समय के लिए लगाए, या समान समय के लिए अलग अलग धनराशि लगाए। तो इस प्रकार के जब होते हैं तो उसको सरल साझेदारी कहते हैं। ठीक है, मिश्रित साझेदारी में क्या होगा, मिश्रित साझेदारी में क्या होता है कि धनराशि और समय ये दोनों ही क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी यहां पे फिक्स नहीं होता है। 2 जने हैं, मान लीजिए 2 जने हैं, ए और बी दोनों 10-10 हजार रुपए लगाते हैं, कोई 5 महीने के लिए लगाता है, कोई 6 महीने के लिए लगाता है। तो इस प्रकार की जो होगी वो सरल होगी। ठीक है, या फिर 12-12 महीने के लिए ए और बी 5,000 और 7,000 रुपए लगाते हैं, तो वो भी क्या होगा, सरल वाला। ये अपन को समझना है। मिश्रित वाले में क्या है, मान लो ए ने 10,000 रुपए लगाए 5 महीने के लिए और बी ने 20,000 रुपए लगाए 7 महीने के लिए। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो मिश्रित वाले होते हैं। ये चीजें देखिएगा। इसमें एक आता है और पॉइंट, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। तो सक्रिय क्या होता है? सक्रिय वो होता है जो धन के साथ में ध्यान भी देता है, यानी बिजनेस लगाया, पैसा भी दिया, लेकिन बिजनेस के ऊपर ध्यान भी दिया, तो वो होता है सक्रिय साझेदार। निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय वाला सिर्फ और सिर्फ क्या लगाता है, धन, कि मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूं लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, ये ले पैसा, मेरे को प्रॉफिट आए, प्रॉफिट दे देना। ये चीज होती है निष्क्रिय साझेदार की। तो देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, साझेदारी के लिए आपको अनुपात और प्रतिशत के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अनुपात और प्रतिशत दोनों ही मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वीडियो देखिएगा, फिर आप इस टॉपिक को समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो साझेदारी में जब भी फायदा होता है, आप कोई पार्टनरशिप करेगा तो फायदे के लिए करेगा। मैथ्स में एक ही चीज होता है, अपन हमेशा फायदा देखते हैं। वैसे लॉस भी होता है, तो अगर लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमेशा अनुपात के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस अनुपात में पैसा लगाया, किस अनुपात में लाभ हुआ या फिर हानि हुई। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ए है और ये बी है, इसने 20,000 रुपए लगाए बिजनेस के लिए, इसने 1,00,000 रुपए लगाया। तो जब प्रॉफिट होगा, तो मान लो प्रॉफिट हुआ 50,000 का, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको भी 25,000 दे दो, इसको भी 25,000 दे दो, बराबर नहीं होगा।
तो वो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो इनका अनुपात लेंगे कि धनराशि कितने हिसाब से लगाई, उसके हिसाब से ही आपका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, समझेंगे, आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी टॉपिक है ये और पक्का एक क्वेश्चन आएगा, आराम से नंबर ला सकते हैं। एबीसी ने 2500, 2800 और 3200 रुपए लगाकर, तो सबसे पहले तो आप एबीसी लिख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2500, 2800 और 3200। तो साफ दिख रहा है, 25 आ गया, 28 आ गया और 32 आ गया। ठीक है, तो अनुपात आ चुका है। तो अब क्या निकालते हैं, लाभांश। प्रत्येक का लाभांश पूछा है और वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ, इतना हुआ। तो मैंने क्या बोला था, चाहे लाभ हो या हानि, अपन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा जो धनराशि लगाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो धनराशि यहाँ पर 2500, 2800 और 3200 दी हुई है, समय अलग अलग नहीं है, समय समान है, तो इसलिए ये सरल साझेदारी का सवाल है। तो क्या करना है, हमें कुल अनुपात निकालना है। कुल अनुपात कितना आएगा, 25 प्लस 28 प्लस 32, तो ये आपका हो गया 30 और 30 60, 80 85। तो अब लाभ निकालना है, तो लाभ के लिए आपको क्या करना है, लाभ के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, ये जो आपके पास लाभ दिया हुआ है वो लिखना है, 5950 बट्टे में ये जो आपका 85 आया है, 85 लिख देंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, जब हमने अनुपात पढ़ा था या प्रतिशत पढ़ा था, हम हमेशा एक यूनिट का मान निकालते हैं। तो लाभ के लिए हमेशा एक यूनिट का मान इस प्रकार से आएगा कि ये जो लाभ है वो लिखेंगे और कुल अनुपात दिया हुआ है वो बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, जिन्होंने अनुपात पढ़ा होगा उनको ये भी पता होगा कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 85 यूनिट बराबर कितना है, 85 यूनिट बराबर कितना है, 5950। तो एक यूनिट कितने बराबर होगा, ये हमने सब किया है अनुपात समानुपात में और प्रतिशत में, इस प्रकार से। तो ये ऐसा भी याद रख सकते हैं। फिर अब इसको कट कर लो आप, चलिए कट करते हैं 5 के पहाड़े से। तो 17.85, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 0, ये होगा 7 7 49, यानी 7 और भाग जाएगा, आंसर आएगा 70, आंसर आएगा 70। ये एक यूनिट का मान है, ये कितनी यूनिट का मान है, एक यूनिट का। कुल मिला के ये अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन बनता है और ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। एक यूनिट का मान 70 है, क्वेश्चन ने बोला प्रत्येक का लाभांश निकालना है। तो ए का यूनिट कितना आया, ए का यूनिट कितना आया, देखो 25। ठीक है, अब 25 आया तो ए का लाभ कितना आएगा, सॉरी 25 इंटू 70, 25 आता 175, 1750, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपन ने सिर्फ एक का निकाला, उसी से पता चल गया कि 1750 यहां आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल पर आपके वर्कशीट्स भी स्टार्ट हो गई अपलोड होना, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो चैनल पर जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। पिंटू, ये पिंटू क्या भाई, पिंटू होगा, पिंटू कर देते हैं इसको। पिंटू, करण और विजय ने क्रमशः 8000, 7000 और 9000 रुपए लगाए। तो ये है हमारा पिंटू भाई साहब, करण भाई साहब आ गए हमारे पास और विजय 8, 7 और 9। तो 8000, 7000 और 9000 लगाए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 8 अनुपात 7 अनुपात 9। ठीक है, तो ये कितना हो गया कुल अनुपात आपका, कुल अनुपात, कुल अनुपात हो गया आपका कितना, जोड़ लो 8 7 और 9 को, 8 7 15, 9 हो गई 24। ठीक है, तो 24 यूनिट, यूनिट वाले से समझते हैं, अगर आपने वो पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। 24 यूनिट किसके बराबर है, देखो जरा देखो इसको, 14400।
14,400। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 14,400 बट्टा 24। 12 के पहाड़ा से काट देते हैं, 12 इंटू 12 होता है 0 आ गया, 12 दूना 24 आ गया, 600 आ गया। 1 यूनिट कितने का है? 600 का। क्वेश्चन है किसका पूछा है? करण का लाभ बताइए। तो करण का है, ये रहा 7 छंग 42। करण का लाभ, जो कि मेरा नाम भी है, जिनको नाम पता नहीं बता देते हैं, हमारा नाम यही है। तो 600 इंटू 7, 7 छंग होता है 42 और पीछे लगा 0। आंसर आपके पास आ चुका है। इतना इजी है। अंक गणित बहुत इजी होती है अगर आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ रखे हैं या आपको पता है कि कौन सा टॉपिक किसके बाद पढ़ना है। चलते हैं आगे। अब सीधा है मह होगा, महा लिख दिया, मह। एक सीता बाई साहब है, बाई जी है, सीता जी, और गीता जी भी है। बाई सा गीता बाई सा आ गए हैं और मोना बाई सा भी है। ये तीनों जने आ गए। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को। 5600 रुपए लगाए 5 माह के लिए, ठीक है। इसने लगाए 4500 6 माह के लिए। मोना ने लगाए 6000 4 माह के लिए। तो क्या हुआ? धनराशि अलग है और समय भी अलग है, तो ये मिश्रित साझेदारी है। समय और धन दोनों अलग, तो मिश्रित साझेदारी। कैसे करते हैं ध्यान देइए। 5600 5 महीने के लिए लगाया तो 5 से गुणा कराना, ठीक है। धनराशि और समय इन दोनों को गुणा कराना। ध्यान रखिएगा, जब धन और समय दोनों क्या हो? अलग अलग। दोनों क्या हो? अलग अलग। तो इन दोनों को गुणा कराएंगे तो हमें लाभ मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, लाभ की कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी, ठीक है। अनुपात आ जाएगा लाभ का। ये आ गया आपके पास, गीता जी आ गई है 4500 के साथ में 6 महीने के लिए और 6000 के साथ में 4 महीने के लिए। तो क्या करो, कैलकुलेशन करने से पहले 0 उड़ा दो। 1 2 1 2 1 2 उठा के फेंक दो, बच गया 56 इंटू 5, 45 इंटू 6, 60 इंटू 4, ठीक है। तो 5 के पहाड़े से आप डायरेक्ट काटना चाहे तो डायरेक्ट काट लो, नहीं तो आप गुणा करके काटोगे। 5 को डायरेक्ट ही काट लेते, 5 एकम 5 हो गया, 9 पंजे 45 हो गया, 12 पहाड़े 60 हो गया। तो क्या बचा? 56 अनुपात 9 छिंग 54, 12 चौक 48। अब भी 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो ये हो गया 24, ये आपका हो गया 28 और ये हो गया 27, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आगे करते हैं, इनका योगफल करते हैं। तो योगफल यानी कि कुल अनुपात जोड़ो जल्दी से। 28 प्लस 27 प्लस 24, 8 4 12 होता है, 12 और 7 19 होता है, 9 हाथ लगी, 1 2 2 4 6 और 1 7, 79। देखिएगा 20 20 40 और 60 हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में, या 89 आएगा, गलती नहीं कर दी, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये हमारे पास आ गया कुल अनुपात। अब अपने पास क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पढ़ रखा है 7 1 1 1, अरे ये आया 0, ये आया 7 9, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा? साफ दिख रहा है, 90 आएगा आंसर। आपको बोलेगा कैसे पता चला? अरे देखो 90 90 81 का 1 आ रहा है, 9 7 63, 63 में 8 जोड़ते हैं 71, डायरेक्ट ऐसे काटना आना चाहिए। तो 90 आ चुका है 1 यूनिट का मान। सीता जी का पूछ रहा है, सीता जी का अनुपात कितना आया? देखिएगा 28। तो सीता जी का लाभ पूछा है, तो सीता जी का लाभ कितना हो जाएगा? 28 इंटू 90, 9 8 72 होता है। इकाई का अंक देखो 2 आ रहा है यहाँ पे, ये देखो 0 हटा लो, ये देखो 2 9 8 72 आएगा, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसा डायरेक्ट करना है, वहां गुणा करने मत बैठना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलते हैं आगे, फिर से वैसा ही क्वेश्चन देखो।
14,000 रुपये 8 माह के लिए, 20,000 रुपये 6 माह के लिए, 12,000 रुपये वर्ष भर के लिए। तो सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, एबीसी बोला है तो एबीसी ले लो भाई एबीसी को। 14,000 रुपये 8 माह के लिए, फिर 20,000 रुपये 6 माह के लिए, और 12,000 रुपये 12 माह के लिए। ये आ गया, तो उड़ा दो आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो बच गया 14 इंटू 8 अनुपात 20 इंटू 6 अनुपात 12 इंटू 12। बिना गुणा किए पहले आप काट दिया करो, ये चीजें ध्यान रखिएगा, वरना आप पहले गुणा करेंगे फिर काटेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो किससे काटे देख लो आप, 4 के पहाड़े से काट लो, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 14 दूना 28, 5 अंग 30, 12 तिया 36, काट दो 2 से 15, और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हमारे पास अनुपात आ गया। अब अपने पास कुल अनुपात निकालना है, तो कुल अनुपात निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कुल अनुपात? कलर कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरा ले लिया अपन गलती से, चलो ये लो। कुल अनुपात 14 प्लस 15 प्लस 18, तो ये आपका कितना हो गया देखो फटाफट, 29 और 18 39 और 8 47। ठीक है, ये 47 आ गया। ये 1 यूनिट का मान अपन को निकालना है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 423 ये आ गया बट्टे में क्या आ गया 47। ठीक है, तो अब 7 नम 63, 7 चौक 28, 28 देखो 9 के पाड़े से 9 चौक 36 और 8, हाँ ये 9 से कट जाएगा। यहाँ पर इसको अपन काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो चेक कीजिएगा हमारे पास जो लिखा हुआ है वो सही तो लिखा हुआ है। यहाँ पर 9 से गुणा करके ही देख लेते हैं, इतना रिस्क नहीं लेंगे। 9 7 63 का 3 6, 9 चौक 36 और 6, 9 चौक 36, 36 और 6 42। तो ये काटा इसको कितनी बार, 900। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 900। अब 1 यूनिट का 900 आया है, तो क्वेश्चन ने किसका पूछा है, सी ए से कितना अधिक है। देखो सी ए से कितना अधिक है, तो अब जो नए बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये रहा सी का, ये रहा ए का, दोनों को इससे गुणा कराएंगे फिर माइनस करेंगे। कहां जरूरत है, सी और ए में अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, तो 4 से गुणा करा लो, 9 चौक 36। आंसर, क्वेश्चन ने क्या बोला, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक, कितना अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो ये देखो सी है, ये देखो ए है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। सी ए से 4 यूनिट अधिक है, इसलिए हमने क्या किया, 4 से इसको 9 इंटू ये 4 इंटू 900 कर दिया, तो 3600 आ गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक क्रांति ने 9,000 रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू किया। ठीक है, इस कारोबार शुरू कर दिया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ठीक, तो क्रांति है और सुधाकर है, तो क्रांति जी है हमारे पास और सुधाकर जी हैं। अब क्रांति जी ने 9,000 रुपए लगाए पूरे 12 महीने के लिए। गलती क्या होगी वो देखना आप। अनुपात, सुधाकर जी ने लगाए 8,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया 5 महीने बाद में। तो गलती क्या होगी, यहां पे 5 लिख देंगे, वो सबसे बड़ी गलती है। वो 5 महीने बाद में आया है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट 5 महीने बाद आया है, तो रहा कितने टाइम, 12 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा सुधाकर के लिए, याद रखिएगा। सुधाकर का टाइम निकालना है, सुधाकर का टाइम, सुधाकर है ना, तो 7 5 12 होता है, तो वो 7 महीने के लिए, 7 महीने के लिए ही बिजनेस में रहा है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 7 ना कि 5। ये गलती हो जाती है, जल्दबाजी हम नहीं देखते, तो यहां से उठा के 5 लिख देते हैं।
1 2 3 1 2 3 काटना है तो काट लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9 ती 27, 7 दूनी 14। तो कुल अनुपात आपका कितना आ जाएगा? कुल अनुपात हो गया आपका 27 प्लस 14, तो ये हो गया आपका 41। कितना आ गया? 41। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान आपके पास आ चुका है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? देखो 1 यूनिट का मान आ गया आपका, ये दिया हुआ है 6970 बट्टे में 41। अब 41 को काटना पड़ेगा, तो काटते हैं इसको कितनी बार? 17 बार। देखते हैं, 17 एकम 17, 1 69। ठीक है, 17 बार जाएगा। कैसे पता चला कि 17 बार भी जाएगा? तो देखो 6 9 और 7 है, यहाँ पे 1 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत कम चांसेस होती है कि पॉइंट ऑफ आंसर मिलेगा आपको, बहुत कम चांसेस। आपको हमेशा ऐसी संख्या मिलती है जो कटती है। ठीक है, तो यहां पर 10 से गुणा कराते हैं तो 410 है, ये उससे ज्यादा बार आया हुआ है। तो यहां पर 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 से गुणा कराने पर ही आता है 7, 7 एकम 7 होता है। तो या 7 होगा या 17 होगा या 27 होगा। तो 7 से तो होगा नहीं, 17 से गुणा कराया तो पता चल गया। तो इसको काटा, 17 आया, पीछे 0 लगा दिया। ठीक है, सुधाकर का हिस्सा, सुधाकर जी कहाँ? ये रहे। तो सुधाकर का, सुधाकर, तो 14 इंटू 170। अब आपको गुणा करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल सा, देखो ये 0, 7 चौक 28, 8 पकड़ो, 8 कहाँ रहा है? ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई बोलेगा वो पॉइंटों में आ ही नहीं रखा, तो ये आंसर नहीं आ सकता। यहां पर देखो क्या आ रहा है? 9। यहां पर पीछे 0 नहीं आ रहा। देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, यहाँ 0 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर में 100% इकाई का अंक 0 होगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। 7 चौक 28 होता है, 8 यहाँ पे मिल रहा है, ये 9 है, ये नहीं होगा। अपना 5 आंसर ये होगा। बिना पूरा कैलकुलेशन करके ही अपन डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है। क्या बताया है? हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है आपको? क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन को देखते हुए चलना है, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो कैलकुलेशन में। वरना बच्चा 14 इंटू 17 करता है पूरा का पूरा, और फिर ऑप्शन देखता है। ऑप्शन देखो, साथ साथ में कैलकुलेशन पे ध्यान दो। चलते आगे। तो 53 रुपए है। अच्छा क्वेश्चन है। 53 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो धन का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी ले लो। सी को मिलते हैं एक्स, बी को मिलते हैं सी से 8 ज्यादा, और ए को मिलते हैं बी से 7 ज्यादा। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। जो चीज मैंने लिखी समझ में आई कि आपको? अब कोई बोलेगा सी को एक्स क्यों लिया है, तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा एक्स किसको लेना है। क्वेश्चन ने क्या बोला? ए को बी से 7 अधिक है, तो इसको एक्स नहीं ले सकते। बी को सी से 8 अधिक है, तो इसको भी एक्स नहीं ले सकते। सी को एक्स लिया, जो क्वेश्चन ने बोला वो लिखा। तो अपन को क्या निकालना होता है? कुल अनुपात। ठीक है, कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 3x प्लस 8 और ये हो गया 23। अब आपको 3x प्लस 23 किसके बराबर है? 53 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 53 रुपए के बराबर आ गया अपने पास। यहां पर 3x, ये आपको 53 माइनस 23। ठीक है, तो 3x ये कितना हो जाएगा आपका? 50 में से 20 गए 30, x का मान आ गया 10। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अभी तक तो हम लाभ को लेकर कर रहे थे, तो इन अनुपात का यूज कर रहे थे, ये अनुपात तो लाभ के होते हैं, आपने धनराशि के लिए कैसे ले लिया? तो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बोला था कि जो लाभ का बंटवारा होता है वो धनराशि के अनुपात के ऊपर होता है। तो लाभ का बंटवारे के लिए हमें धनराशि का अनुपात लेना पड़ता है। तो ये जो भी अनुपात हम लेते हैं वो धनराशि के अनुपात होता है, लेकिन लाभ के लिए अपन 1 यूनिट लेके वो उस लाभ के लिए करते हैं। तो ये धनराशि का अनुपात है। तो हमारे पास x का मान 10 आ गया है, तो a का मान निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं और c का मान निकाल सकते हैं। तो कॉमन सेंस है, बिना सॉल्व किए भी अपन कर सकते हैं। कैसे? x का मान 10 आया तो c का मान 10 कहां आ रहा है? एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है? b c से 8 अधिक है,
तो सी अगर 10 है तो बी कितना होगा, 8 अधिक 18, तो ये आपका आंसर होगा। इसमें तो ये और ज्यादा हो रहा है, तो ये डायरेक्ट आंसर भी आप निकाल सकते हो। बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन को जांच सकते हैं अपन। यहाँ पे देख सकते हैं सी सबसे कम होना चाहिए, इसमें सी सबसे कम नहीं है, इसमें भी सी सबसे कम नहीं है, इसमें भी सी सबसे कम नहीं है, सी सिर्फ इसमें सबसे कम है। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी आप निकाल सकते हैं, ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ सी सबसे कम आ रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी सबसे कम आ रहा था, तो इन दोनों के अंदर अपन को ये रिलेशन देखकर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिना सॉल्व किए भी आप मौके देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रतिशत में भी करवाया है, वहां पर भी अपन ने डायरेक्ट ही किया था, और ये मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है। चलती है आगे। अब देखो, एबीसी किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपए का अंश देते हैं। टोटल अपने पास धनराशि आ गई है। ए बी से 7,000 रुपए अधिक, ए है, बी है और सी है। ए जो है बी से 7,000 रुपए अधिक। अच्छा, ओके, पहले पढ़ तो लेते हैं क्वेश्चन। बी सी से 5,000 रुपए अधिक, तो सी को अपन को एक्स लेना पड़ेगा। बी है सी से 5,000 अधिक, और ए जो है वो बी से 7,000 अधिक, तो 7 और 5 कितना होता है, 12, तो ये 12,000 है। जैसा अभी किया था वैसे ही किया है, ठीक है ना, जो लिखा होता उसके हिसाब से अपने एडजस्ट किया। अब देखो आगे, कारोबार के लिए कुल राशि दी हुई है, तो हमारे पास कुल अनुपात आ गया। कुल अनुपात कितना आ जाएगा, 3x प्लस 12 और 5 17,000, तो 3x प्लस 17,000 बराबर हमारे पास कितना है, 47,000। तो 3x बराबर हो जाएगा ये 47 माइनस 17, पीछे लगा देते हैं 1000, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 30,000, तो x बराबर आ गया आपका 10,000। अब आपको धनराशि निकालनी, तो धनराशि का अनुपात हो गया 10 और 12, 10 और 12 हो गया 22, 10 और 5 15, और ये 10। मैंने क्या कर लिया, इनका अनुपात निकाल लिया, ए बी और सी के राशि का। 1000 आएगा तो 1000 मैंने उड़ा दिया। या देखो 12,000 है, 10,000 जोड़ोगे तो 22,000 आएगा, 1000 उड़ा दिया। 10 और 5 15, 1000 उड़ा दिया, 10,000 तो 1000 उड़ा दिया। बड़ा लिख के भी काट सकते हो आप, ठीक है। तो अब इनका भी कुल अनुपात निकाल लो। कुल अनुपात कितना आएगा, 22 प्लस 15 प्लस 10, तो 22 और 10 हो गए 32, और 10 हो गए 42, और 5 47। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 47 आ रहा था, या 1000 का डिफरेंस था, तो डायरेक्ट ही 47 आएगा। अब क्या ध्यान रखना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देखो 94,000 बट्टा 47, 94,000 बट्टा 47, ठीक है। तो 47 दूना 94 होता है, 200 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 200। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी कहां है, बी 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 बी, ये बी। 15 दूना 30, 15 दूना 30, आंसर आएगा 3,000, आंसर आएगा 3,000। ये बी के लिए आया है ना, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा अपन ने निकाल दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं देके पूछता कि धनराशि में अनुपात क्या है, कैसा है, तो अपन को ये निकालना पड़ता, धनराशि के लिए राशि निकालनी पड़ती, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। सॉरी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 ने व्यापार क्रमशः 10,200, एक 13,800, 19,200, वर्ष के अंत में 50,400, कुल लाभ, बी का लाभ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के किए हैं। सिंपल सा क्या करना है बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ए बी और सी बोला है, 10,200 अनुपात 13,800 अनुपात 19,200, 1 2 1 2 1 2,
102 अनुपात 138 अनुपात 192। अब इनका कुल अनुपात इसके बटे हम लिखेंगे और फिर बी के 138 से गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िएगा और फिर क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरि, राम और श्याम ने एक व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक 10,000 रुपए का निवेश करता है। 5 माह बाद हरि अपने 5,000 रुपए वापस ले लेता है। तो समझिएगा, हरि भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए लगाए, ये रहे 10,000 रुपए। कितने महीने के लिए लगाए? 5 महीने के लिए लगाए। 5 महीने बाद उसने 5,000 रुपए वापस ले लिए। तो इसका मतलब अब उसका जो 5,000 रुपए लगे वो कितने टाइम के लिए लगे? 7 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए लगाए उसने। तो 5 महीने के लिए तो उसने 10,000 रुपए लगाए, लेकिन 5,000 रुपए और निकाल लिए, तो अब बच्चे 5,000, वो 7 महीने के लिए लगे। ठीक है, अब राम 4,000 रुपए वापस लेता है। अब देखो आगे, पहले तो इसका सॉल्व कर, इसको लिख देते हैं। ये आपका हो गया 50,000, 7 पंजे 35, ये हो गया आपका 5 85,000। ये हरि जी का आ गया। अब राम जी है, राम जी क्या कर रहे हैं भाई साहब? 5 महीने बाद हरि अपने 5,000 रुपए वापस ले लेता है, राम 4,000 रुपए वापस लेता है। तो सबने 10,000 रुपए लगाए थे, तो इनका भी 10,000 5 महीने के लिए, 4,000 रुपए वापस ले लेता है, तो 6,000 रुपए रहे अब इंटू 7। तो ये भी आपका 50,000 प्लस 7 छंग 42, अरे 3 2 9। ठीक है, और श्याम जी हैं, श्याम जी का क्या सीन है देखते हैं। मगर श्याम जी 6,000 रुपए और लगा देते हैं। मतलब क्या है कि 10,000 रुपए 5 महीने के लिए लगे। ठीक है, 5 महीने के बाद में वो क्या करते हैं, 6,000 रुपए और लगाते हैं। तो 10,000 तो थे ही पहले से, 6,000 और लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए? 16,000। और ये कितने लगेंगे? 7 महीने के लिए लगेंगे। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलो, ये हो गया आपका 50,000 प्लस सॉरी 100। ठीक है, आ गया अपने पास। अब इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 2 12 और 5 16। अब आपको क्या करना है? अनुपात लेना है, किसका? इन तीनों का। तो देखो 85 आ गया इसका अनुपात, इसका आ गया 92 और इसका आ गया 162। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 और 2 4 और 5 हो गया 9, कुल अनुपात निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन लंबा दिख सकता है आपको, वरना इतना क्वेश्चन लंबे होते नहीं है। 9 8 और 9 17 और 16 हो गए 33। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? देखिएगा 33900 बटा 339, ये इसको काटा, ये आया आपके पास 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100। सॉरी, राम का मान पूछ रहा है, राम का कितना लाभ है। तो राम जी कितने आए? देखो राम जी का अनुपात कहाँ है? राम जी का अनुपात है 92। तो 100 से गुणा कराएंगे राम जी के लिए, राम जी का अनुपात या राम जी का लाभ, राम जी का लाभ कितना आ रहा है? 92 इंटू 100, तो 9200 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझना है। गलती क्या करेंगे? गलती हम यहीं पे करेंगे जो आप बता रहे हैं, वही गलती होगी कि जब वापस लेता है, जब जोड़ता है, वहां पर हमने काउंटिंग करने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 7 की जगह 5 लिख दिया, 6 लिख दिया या 4 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। चलते हैं आगे। अब देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा थोड़ा। ए ने 45,000 रुपए की पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी ने भी 54,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2:1 है, तो बी के व्यापार होने में कितना महा साझेदार बना?
तो अब देखो ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया है, तो ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात लेते हैं। 45,000 लगाए है पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन बी ने लगाया है 54,000, लेकिन टाइम इसका हमको पता नहीं है, तो क्या ले लिया एक्स। 1 2 3 1 2 3 45 इंटू 12 अनुपात 54 इंटू एक्स, या 54x लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये लो, तो क्वेश्चन ने क्या बोला है वो देखो आप। यहां पहले काटना चाहो तो काट दो, पहले आप 9 के पार्ट से काट दो, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 12 पार्ट 60, 6x, तो ये हो गया 10। 10 अनुपात x के अंदर उसका लाभ का बंटवारा होगा, तो 10/x आएगा, बराबर 2/1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लाभ का अनुपात दिया हुआ है 2:1, तो ये जो चीज होती है वो अनुपातित होती है, लाभ का अनुपातित होती है, धनराशि का अनुपात लाभ का अनुपात, हम ये तो लेते हैं। तो 10 अनुपात हो गया, इसको काटेंगे तो x का मान कितना आया 5 माह। अब गलती क्या होती है, गलती सुनिएगा 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 सुनिएगा, 5 माह लिखा हुआ है, लेकिन ये आंसर क्या है गलत, ये आंसर है गलत। क्यों? क्वेश्चन ने क्या पूछा देखो, आरंभ होने के कितने माह बाद साझीदार बना। ये जो 5 माह है ये है व्यवसाय के अंदर के टाइम, कितने महीने व्यवसाय में रहा, बिजनेस में कितने महीने रहा, 5 महीने रहा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, कितने माह बाद आया है, तो ये 7 माह बाद आया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पूरा क्वेश्चन आते हुए भी हम गलती कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। आंसर देखा 5 दिख रहा है, 5 ठोक दिया, 5 पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को। अगर ये बोलता कितने महीने बिजनेस में रहा तो आंसर क्या होता 5 माह। क्वेश्चन ने क्या बोला, आरंभ होने के कितने माह बाद आया है, तो ये चीज याद रखिए। अब देखिएगा सॉरी, ए अनुपात बी अनुपात सी, 105 अनुपात 40 अनुपात 36, इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है। 6 महीने बाद बी जो है 20% की साझेदारी बढ़ा देता है। मतलब ये जो है 105 रुपए, ये तो रहते हैं 12 महीने के लिए, 40 रुपए का अनुपात रहता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने बाद क्या करता है, वो 20% बढ़ा देता है। यानी मान लो कि 40 है तो 40 का 20% कितना होता है 8, तो पहले 40 था तो अब वो हो गया 48, कितना हो गया 48 इंटू 6, और ये आपका आ गया 36 इंटू 12। बाकी सब 12-12 महीने के लिए रहे हैं, इसलिए 12-12 लिखा है। 6 महीने बाद इन्होंने चेंज किया तो इसको चेंज कर दिया। तो 105 इंटू 12 अनुपात, ठीक है, 40 और 48 हो गए आपने 88 इंटू 6, ये 36 इंटू 12। कभी भी कंपटीशन ध्यान रखिएगा, इनको गुणा मत करना, काटता है तो पहले काट दो। काटते हैं 6 के पाड़े से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 105 इंटू 2 अनुपात 88 अनुपात 36 इंटू 2। अभी भी 2 के पाड़े से कट रहा है तो काटो, जितना काट सकते हो काटो। 2 के पाड़े से काटा 44, 2 के पाड़े से काटा 36, ये हो गया 105। तो 6 और 4 10 और 5 15, 5 आ गया आपका हंसला की 1, 4 4 8, 185, ये कुल अनुपात आ गया। ये क्या आया है कुल अनुपात। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 185 पीछे 3 0 बटे में 185। मैंने बोला था हमेशा आंसर में कटने वाली संख्याएं आएंगी आपके पास, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। 1000 आया, सी का हिस्सा कितना है, तो सी का देखो, सी कितने का है 36 का है, वो 1000 आया, तो आंसर कितना हुआ 36,000 रुपए। तो इस प्रकार के ये साझेदारी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुमार और दीपक ने एक व्यापार में साझेदार है। कुमार ने 5,000 रुपए 5 माह के लिए, 5,000 लगाए 5 माह के लिए, ये कुमार है, ये दीपक है। दीपक ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए,
2 जने हैं, ठीक है। तो बस 1 2 3 1 2 3 25 और 36 6 और 5 हो गया 11, ये कहाँ चला गया 1 3 3 6 61 और ये आ गया कुल अनुपात। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो क्या करोगे 610 बटा 61 आया आंसर 10। दीपक का क्या है 36 360 आंसर, ठीक है ना, ये 1 यूनिट का मान है। तो ये चैप्टर ये टॉपिक जो है उनको इजी लगता है जिन्होंने अनुपात और प्रतिशत वाले जो टॉपिक किए हैं बहुत आसानी से कर लिए हैं, उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये। चलते हैं आगे और यहां पर ये स्लाइड्स खत्म होती है, ये क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी टाइप के और क्वेश्चंस लेकर। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।